जैसा कि अभी तक हमने देखा था येलो एम्पायर के साथ मूचेन की फाइट हो चुकी थी, इस वजह से वो बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। मूचेन ट्राई करता है अपने आप को बचाने का, उसे फाइट करने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जब यहाँ पर सब कुछ खत्म सा होने वाला था कि तभी वहां पर कोई इंसान आता है और वो कह रहा था कि मेरे बेटे को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में छोटू मास्टर और दूसरे वाले मास्टर जो थे उनके सामने वो जो बंदा चेस खेलते हुए उससे फाइट कर रहा था, वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा जो नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी है ना, उसका फेट डिसाइड हो चुका है, क्योंकि वो बस खत्म होने वाला है। लेकिन मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम हमारे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को जानते ही कहाँ हो, क्योंकि हमारा हर एक बंदा अभी भी यहाँ पर फाइट कर रहा है और आखिरी दम तक के फाइट करता रहेगा। तुम्हें जो लग रहा है कि हमारी एकेडमी खत्म होने वाली है, सिर्फ तुम्हारा एक सपना है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसके बाद हम आसमान का सीन देखते हैं, जहाँ पर आसमान को फाड़ते हुए एक इंसान बाहर निकल कर आता है। वो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। उसके आने से पूरा जो इलाका होता है वो उसकी ऑरा से भर जाता है। येलो एम्पायर की तो हालत खराब हो चुकी थी, वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये है कौन यहाँ पर आ रहा है। आखिर इस मोशन ने किसको बुला लिया अपनी मदद करवाने के लिए। और ये जो इंसान था ना, ये कोई और नहीं था बल्कि ये थी मू चेंग की माँ, जिसका नाम है किन यांजिंग, और इसका कल्टीवेशन रैंक है सेंट ग्रेड स्पिरिचुअल एरे ग्रैंड मास्टर। अब इस पहले बंदे को हमने यहाँ पर इस लेवल के ऊपर देखा, इस वजह से इस लेवल के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन नाम सुनकर तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कमाल का लेवल है। इतना ज्यादा कि येलो एम्पायर तो उसके सामने बिना फाइट करे ही अपनी जान दे दे। यांजिंग जो थी वो कहने लग जाती है येलो एम्पायर से कि तू सिर्फ सॉवरेन रन के फर्स्ट ग्रेड का बंदा, तेरी आखिर हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाए। वो अपने प्रेशर से ही और आके ऐसा अटैक देकर मारती कि येलो एम्पायर सीधा जमीन के अंदर जाकर धंस जाता है। ऐसा वो धंसा था कि मानो पाताल के अंदर वो चला जाएगा, उठ ही नहीं पा रहा था पूरी जान लगाकर। वो कहने लग जाता है कि मूचेन ने हमारे डिमोनिक क्लान के सबसे खास वाले ट्रेजर को चुरा लिया था, जो कि हमारा डिमोनिक पिलर है। इस वजह से मैं उससे फाइट करने के लिए आया हूँ, उससे वो पिलर लेने के लिए आया हूँ। लेकिन यांगजिन कहने लग जाती है कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू मूचेन को पसंद आने वाली चीज उसको लेने से मना कर दे। मूचेन को दुनिया की जो चीज पसंद है वो उसको हासिल कर सकता है, और जो भी इसको रोकने की कोशिश करेगा मतलब समझ लो कि इसने अपनी मौत लिखवा दी है। मूचेन जब यहाँ पर अपनी माँ को देखता है वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, माँ अब सच में यहाँ पर आ गई है। येलो एम्पायर को तो यहाँ पर यांगजिन मारनी ही वाली, तो वो रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि सीनियर प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जिंदगी में कभी भी मूचेन को आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इतना एटीट्यूड दिखा तो उसकी ऐसी फटी पड़ी थी कि मानो वो पागल हो जाएगा, वो भीख मांगने लगता है कि मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन यांगजिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो किसी तरह के फर्नेस को समन कर लेती है। वो फर्नेस इतना बड़ा था कि पूरे आसमान को फाड़ कर उसको बाहर आना पड़ता है, और उसके अंदर से काफी डेंजरस ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था। जैसे फर्नेस बाहर आया था, वो यांगजिन जो होती है वो सीधा येलो एम्पायर को उठाती है और उसके अंदर भर देती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसको यहाँ पर रिफाइन करने वाली है। येलो ड्रैगन भीख मांगने लगता है ब्लैक ड्रैगन से कि मुझे आकर बचा ले, ये लोग मुझे रिफाइन करने वाले हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उधर हम ब्लैक ड्रैगन को देख पाते, वो अभी भी एटीट्यूड में था कि यार अब तक तो येलो ड्रैगन ने मूचेन को मार दिया होगा, कौन ही आने वाला है उसको बचाने के लिए। तुम्हारी एकेडमी सिर्फ मूचेन के ऊपर टिकी हुई है, वो मर गया तो बस खत्म है तुम्हारी एकेडमी, और अब तक कि वो मर भी गया होगा इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। लेकिन नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के डीन कहते कि सपना देखना बंद कर दे, मूचेन को तू कभी भी हाथ लगा ही नहीं सका, और अगर तू मेरी एकेडमी को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए तुझे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा था, लेकिन उसको भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने फर्नेस के डालकर रिफाइन करने की कोशिश की होती है। लेकिन तभी उसको येलो ड्रैगन की आवाज आती है कि भाई मुझे अगर बचा ले, मैं मर रहा हूँ यहाँ पर। तो ब्लैक ड्रैगन अपने साथियों से कहता है कि इस डीन को ना रिफाइन करते जाना फर्नेस के अंदर, तब तक कि मैं जरा छोटा सा काम करके आता। वो जल्दी से जाकर देखने लग जाता है कि आखिर येलो ड्रैगन को क्या हुआ जो मदद के लिए ऐसा वो रोते हुए मुझे बुला रहा है। तो इसके बाद भागते हुए जैसे ब्लैक ड्रैगन वहां पर आता है और उसकी नजर यांगजिन के ऊपर जाती ना, वो पहचान तो नहीं कि मूचेन की माँ है। तो वो कहना चाहता है कि देखिए सीनियर आप जो भी है, लगता है कि हमसे गलती होकर हमने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्योंकि उसको भी पता था कि उसकी 1% भी औकात नहीं है कि वो मूचेन की माँ के सामने आंख उठाकर देख सके, क्योंकि उसका लेवल और मूचेन की माँ के लेवल में आसमान जमीन का फर्क है। वो माफी मांगने लग गया था कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन तब तक कि यहाँ पर यांगजिन जो थी उसने येलो ड्रैगन को मार कर खत्म कर दिया था। वो उसको रिफाइन कर जाती है और फिर कहती है ब्लैक ड्रैगन से कि अगर तुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी थी तो पहले कहना चाहिए था। खरी यहाँ पर माफ कर दो, ये क्या होता है? तेरे माफी पूरी करने से पहले मैंने इस येलो ड्रैगन की जान ले ली है। तो ये सुनकर भड़क जाता है ब्लैक ड्रैगन की, आखिर मैं यहाँ पर तुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया, तुझसे माफी मांगने के लिए आया कि गलती हो गई हमसे, लेकिन फिर भी तू यहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं, इसलिए अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो पागल ब्लैक ड्रैगन चला गया था यांगजिन के ऊपर अटैक करने के लिए, और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है करके वो बेचारा ढंग से अटैक भी अपना पूरा मुकम्मल नहीं कर पाया था कि उससे पहले ही यहाँ पर यांगजिन जैसे एक अटैक देकर मारती है ना, हल्का सा स्लैश की पावर उसके अंदर से बाहर निकलती है, पूरा आसमान के अंदर क्रैक पड़ जाता है और पूरा का पूरा जो अटैक था ब्लैक ड्रैगन वाला वो डिस्ट्रॉय होते हुए खत्म हो चुका था।
तो ये देख वो जो ब्लैक ड्रैगन था उसकी हालत खराब हो जाती है। वो उसे कहना चाहते कि देखो तुम गलती कर रही हो, मैं यहाँ पर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास और भी बंदे हैं जो कि सॉवरन रैंक के 9th ग्रेड पे मौजूद है, वो अपने सॉवरन रैंक के पीक पर भी जा सकता है। और जिस येलो ड्रैगन को तुमने मारा वो तो सिर्फ 1st ग्रेड पे मौजूद था। अब सोचो कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे मेरे सपोर्ट में, अगर मैं उनको बुला लूं तो तुम्हारी क्या हालत होगी। तो ये सुनकर यांग जिन कहने लग जाती कि अच्छा सिर्फ बोलना उसको सॉवरन रैंक का 9th ग्रेड कोई हाई फाई नहीं है, उसको सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ इतना मामूली सा लेवल है वो। उस बंदे को भी मैं बिना अटैक किए अपने पगोड़ा के अंदर डालते हुए ना खत्म कर सकते हो। लिटरली मुझे उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उससे पहले मैं उसको मार सकते हो। सीधा का सीधा यहाँ पर वो जो यांग जिन थी वो ब्लैक ड्रैगन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। वो पूरी जान लगाकर भाग रहा था क्योंकि उसको पता था कि भाई आज मेरी मौत लिखी हुई है, अगर आज मैं रुक गया तो मैं मर गया। लेकिन यांग जिन कहने लग जाती कि तेरे को मैंने बोला क्या कि तू यहाँ से भाग सकता है, तो आखिर भागने की कोशिश किया कैसे। अब तो मेरा गुस्सा भड़क चुका, अब मैं सिर्फ तुझे नहीं मारूंगी बल्कि पूरी की पूरी तेरा जो ड्रैगन डीमन पैलेस है ना उसको आज वाइप आउट कर दूंगी, मतलब नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दूंगी मैं। जितने भी वो ब्लैक ड्रैगन उसके साथी वगैरह थे ना नॉर्थन स्पेशल एकेडमी छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो अपना पोर्टल बनाते उसके जरिए भाग रहे थे, लेकिन यांग जिन उस पोर्टल के अंदर ही अपनी पावर डाल देती जिसमें से अंदर ही उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो भी तक भागे भी नहीं थे और अधमरे हो चुके थे वो, जिस वजह से डीन भी अपने आप को आजाद कर लेते हैं। जब उनकी नजर जाती है यांग जिन के ऊपर तो वो कहने लग जाते हैं कि सीनियर आप कौन है, आपको मैंने पहली बार देखा है। तो यांग जिन कहने लग जाती है उस डीन से कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा इस नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के अंदर, और उसके लिए आपने कई सारे कदम उठाए। इस चीज को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन हाँ मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रुक नहीं सकती क्योंकि मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो लिमिटेड है, मैं ज्यादा टाइम तक उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर हाँ दिक्कत ये है कि मैंने उस ब्लैक ड्रैगन से सुना है कि कोई सॉवरेन रैंक के 9th ग्रेड का बंदा मौजूद है जिसका नाम वो ले आएंगे, तो उससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे कभी भी यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो वहीं जितने भी दुश्मन वगैरह थे जिनको अभी तक नहीं पता चला था कि मूचन की यहाँ पर माँ आ चुकी है ना, तो वो लोग यहाँ पर अभी भी फाइट कर रहे थे, और जिन्होंने देख लिया था मूचन की माँ को वो कब का इतना दूर भाग चुके थे कि शायद वो इस दुनिया को इस प्लेनेट को ही छोड़कर भाग गए, इतना ज्यादा वो डर चुके थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर वो ड्रैगन सन और बाकी लोग जो थे वो अभी भी मुकाबला कर ही रहे थे चेन शेंग और लिजुआन का, जिस वजह से उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। उनके ऊपर कई सारे अटैक आकर लग चुके थे और उनका बच पाना भी मुश्किल लग रहा था। यहाँ पर ड्रैगन सन और बाकी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम तक ये कहाँ ही टिकने वाला है, क्योंकि जैसे उनके ऊपर अटैक आकर लगने वाला था उनकी जान जा सकती कि उससे पहले यहाँ पर आकर पहुंच जाती है अपनी फेवरेट कैरेक्टर यानी कि शियाओ शिया। और जब लूली और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक हो और वो यहाँ पर ना पहुंचे, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। वो जल्दी से वहां पर आई थी और सीधे जितने भी बदमाश लोग थे उनके ऊपर अटैक करके वो उनकी हालत खराब कर देती है। वो लोग यहाँ पर पूछते ही रह जाते हैं कि जी तुम हो कौन, तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आई हो। लेकिन उनका सेंटेंस पूरा होने से पहले यहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी वाट लगा दी थी शियाओ शिया ने। जिसका बाप इतनी बड़ी तोप है तो उसकी बेटी कमाल की नहीं होगी क्या। शियाओ शिया कहती कि मेरे दोस्तों के दोस्तों को तुम परेशान करोगे तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। चेन शेंग और लिजुआन भी नजारा देखकर हैरान रह जाती कि अरे यार ये है कौन, क्योंकि लोली के अलावा कोई भी नहीं जानता शियाओ शिया को, क्योंकि वही दोनों आपस में दोस्त है। तो वो लोग कंफ्यूज थे कि किसको ये अपना दोस्त कह रही है, क्या बात कर रही है, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन अच्छा है कि इसने हमें बचा लिया, वरना आज तो हम खत्म थे यहाँ पर। तो वहीं यांग जिन जो थी उसका टाइम पूरा हो चुका था, क्योंकि उसकी उसने कहा था ना फिजिकल बॉडी ज्यादा टाइम तक यूज वो नहीं कर सकती, तो वो वहां से जा रही थी। कुछ तो होगा उसके साथ, इस वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ रहा था। लेकिन जैसे वो जा रही होती मूचन वहां पर आकर पहुंच जाता और कहना चाहता कि माँ आप जा रही हो। वो भागते हुए, उसको इतनी ज्यादा चोटें लगी थी लेकिन फिर भी भागते हुए वो अपनी माँ के पास जा रहा था, क्योंकि इतने सदियों बाद उसने अपने माँ को देखा। मानो कि उसने आज पहली बार अपनी माँ की शक्ल देखी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी देखा नहीं था अपनी माँ को। बचपन में ही वो चली गई थी। वो अपनी माँ के पास जाता और इतना इमोशनल, इतना प्यारा सीन था ये जिसका कोई हिसाब भी नहीं था। दोनों एक दूसरे को एकदम जी भर के गले लगा रहे थे। मूचन तो यहाँ पर अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहा था। वो कहता है कि आखिरकार मैंने अपनी माँ को देख लिया। मुझे लगा था कि मैं शायद उनको देखे बगैर ही आज मर जाऊंगा। यांग जिन उससे कहना चाहती कि मेरे बच्चे तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके, तुम्हें पता है मैंने जितने भी टाइम गुजारे ना तुम्हारे बगैर, मैं हर टाइम हर लम्हा तुम्हें बस देखना चाह रही थी। मैं बस चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ खड़ी रहूं, तुम्हें अपनी आंखों से दूर ना करूं। लेकिन सारी मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाई, और इतना जब मुसीबत आई तब जाकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम्हारे पास। मूचन कहता है कि मैं तो फिर भी यहाँ पर फादर के साथ अपनी कमी पूरी कर लेता था प्यार की, लेकिन आप इतना अकेले कैसे रह पा रही होगी। आप ना मेरे बगैर ना फादर के बगैर कैसे रह रही थी, कैसे आपको अच्छा लग रहा था, आप कहाँ पर थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस तरह से आज हम सुकून से रह पा रहे हैं ना, वो सब आपकी वजह से ही। आपने मेरे लिए और फादर के लिए जितना भी कुछ किया ना, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। आज भी कभी मुसीबत में पड़ता तो आपका ही दिया हुआ पगोड़ा आर्ट मेरी हेल्प करता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि आप हमें छोड़कर चली गई थी ना तो हमें ऐसा बुरा लग रहा होगा, आपके लिए कुछ गलत फीलिंग होगी कि हम आपसे नाराज होंगे। हम आपसे कभी नाराज नहीं है। मुझे पता है कि कोई मजबूरी रही होगी, कोई ऐसा इमरजेंसी रहा होगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा, इस वजह से आपको मजबूरी में मुझे छोड़कर फादर को छोड़कर जाना पड़ा होगा। तभी वहां पर लिंजी भी आकर पहुंच जाती है। वो भी आकर यांग जिन को गले लगा लेती है कि आंटी यांग जिन आप कहाँ चली गई थी, मुझे लगा कि मैं कभी आपको दोबारा से नहीं देख पाऊंगी और हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। आपको लगा कि मैं आपको भुला दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। मैं हर पल आपसे मिलना चाह रही थी।
यांगजिन भी लिंजी को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो काफी ज्यादा खुश भी थी कि चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम अभी भी मूचन के साथ हो और खुश हो। इसके बाद मूचन जो था वो यहाँ पर अपनी माँ से लूली को मिलवाता और कहना चाहता है कि माँ देख रही हो, ये है लूली, ये मेरा मतलब कि आपकी होने वाली बहू है। तो ये यांगजिन जो थी वो लूली से कहना चाहती कि अरे वाह, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, कितनी स्मार्ट और काफी बहुत प्यारी हो। मेरे बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम्हें इतनी ज्यादा प्यारी लड़की को मेरी बहू बनाने में। कितनी प्यारी लेकर आया, मैं तो उसको समझ ही नहीं पा रही हूँ। लगता है कि मेरे बेटे की नजर उसके फादर से भी ज्यादा कमाल की है। मूचन तो शर्मा जाते कि अरे नहीं माँ, आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। यांगजिन जो थी वो लूली से कहना चाहती कि लूली देखो, जब मैं मूचन के साथ नहीं रहूंगी ना तो तुम्हें उसका ख्याल रखना। मुझे पता है कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखते हुए आई हो, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी और थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है। मूचन परेशान की आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप जा रही हो कि वापस से? जब लूली को मेरी जिम्मेदारी देकर जा रही हो, आप कहाँ जा रही हो, आप नहीं जा सकती आप। यांगजिन कहती कि मूचन मुझे जाना होगा, अभी जो हम मिले हैं ना यहाँ पर, इस वजह से और बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है हम दोनों के मिलने का। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे यहाँ पर मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन हम मिलेंगे तब जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना तो उसके बाद हमारी मुलाकात फिर से होगी, और उस टाइम मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगे। मैंने अभी तुम्हें इतना देख लिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मूचन कहता है कि नहीं ये आप क्या कह रही हो, मैं आपको देखकर मेरा मन अभी कहाँ पर है, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप इतने जमाने बाद मुझसे मिली, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? देखो आप कहीं पर भी हो, आप कहाँ पे भी रहती हो, आप किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, कोई भी जगह पे क्यों ना, मुझे बस बताइए, मैं आपको वहां से लेकर आऊंगा, मैं आपको उस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। बस आप मुझे भरोसा तो कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन मैं आपको वापस से दूर जाने नहीं दे सकता, मैं आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता। आप मुझसे वापस दूर जाएंगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मूचन को चक्कर आने लगे तो उसको बेहोशी छाने लग गई थी कि नहीं, वो अपनी माँ को वापस से नहीं देख पाएगा। इतना मुश्किल से तो वो अपनी माँ को देख पाता, लेकिन फिर से वो उसको छोड़कर जा रही है। यांगजिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूचन को जितनी भी चोटें लगी थी उसको ठीक कर देती है, और उसको वो एकदम पहले ऐसा कर चुकी थी। मूचन एकदम रिकवर हो जाता है, उसकी सारी चोटें वगैरह सब खत्म हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर यांगजिन जो थी उसका शरीर वो गायब होना शुरू हो जाता। उसने कहा था ना कि मैं कुछ टाइम तक अपनी फिजिकल बॉडी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और अब टाइम हो चुका था तो उसका शरीर गायब हो रहा था। मूचन कहता है कि क्या वह माँ को? तो यांगजिन बताती कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मेरी ये ओरिजिनल बॉडी नहीं है, मैंने अपने सिर्फ स्पिरिचुअल ऑरा के जरिए इसको बनाया था कुछ टाइम के लिए। और तुम्हें पता है ये कब अपेयर होता है? ये तब अपेयर होता है जब तुम्हारा जो पगोड़ा आर्ट है वो टूट जाए, क्योंकि पगोड़ा आर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो तभी टूटता है जब तुम्हारी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तुम, और तुम्हारी जान खतरे में आने वाली हो, तब पगोड़ा आर्ट टूटता है। और उसके बाद मैं अपनी ये बॉडी कुछ टाइम के लिए बना सकती थी तुम्हें बचाने के लिए, तो वही आज यहाँ पर हुआ। मूचन अपनी माँ को गले लगा लेता, कहना चाहता कि माँ आप वापस से मुझे छोड़कर जा रही है, आप कहीं पर भी होगी, कहीं पर भी ट्रैप रही होगी, कहीं पर भी होगी ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको ढूंढ कर वापस लाऊंगा, और जब अगली बार मैं वापस आपको लेकर आऊंगा तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। यांगजिन मूचन से कहना चाहती कि मूचन मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुमने अपनी मम्मा को प्राउड फील कराया। ऐसी मेहनत करते जाना, आगे बढ़ते जाना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम हर मुसीबत में से बाहर निकल कर आ जाओगे, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। और इतना कहते कहते वो यहाँ से गायब हो चुकी थी। मूचन बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बस रोता जाता है कि इतने जमाने बाद पहली बार वो अपनी माँ को देख पाया था, लेकिन कुछ टाइम तक भी वो अपने बात नहीं कर पाया अपनी माँ से, और वो गायब हो गई। नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को बचाकर, मूचन की जान बचाकर यांगजिन यहाँ से गायब हो चुकी थी। पूरा नॉर्थन स्पेशल एकेडमी जो होता है ना, वो खड़े होकर वहाँ पर रिस्पेक्ट पेश करता है यांगजिन को, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका ऑरा जो वहाँ पर से जा रहा था उसको सब यहाँ पर मानो एक हिसाब से सल्यूट कर रहे थे, क्योंकि आज अगर वो यहाँ पर नहीं आई होती ना तो सब कुछ खत्म था, कोई बच ही नहीं पाता फिर। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं जीसवान को उसका मास्टर से कहना चाहते कि अबे क्या बोलता है, तो तू जो भी काम करता ना हर बार तेरा प्लान फेल हो जाता है, इतनी मेहनत का क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और इस बार फिर से मूचन बच गया, उसके नॉर्थन स्पेशल एकेडमी बच गई। जीसवान कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मूचन की माँ जिंदा होगी, वो इतनी भयंकर होगी। मैं इसके बारे में आज पहली बार खुद सोच कर, खुद देख कर एकदम हैरान हूँ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि अभी हुआ क्या। हमने तो ऑलमोस्ट मूचन को पकड़ लिया था, उसकी जान बस लेने ही वाले थे, पूरी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी खत्म होने वाली थी अगर वो यहाँ पर नहीं आई होती तो। लेकिन ये कहाँ से उठकर आ गई, ये हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया। उसका मास्टर उससे कहना चाहता है कि लगता है मुझसे गलती हो गई, काश अगर मैं तुम्हारी जगह मूचन को ही चुन लिया होता ना यहाँ पर तो बेहतर हो जाता हमारी एकेडमी के लिए, लेकिन तुम मेरे ख्याल से वर्थलेस हो, तुम किसी काम के निकम्मे हो। नॉर्थन स्पेशल वाले एकेडमी जो है ना, उनका टैलेंट ज्यादा है, उनको समझ में आया मूचन कितना कमाल का बंदा है, इसलिए उन्होंने मूचन को चुना और तुम्हें छोड़ दिया, तुम जैसी मुसीबत को मेरे गले टांग दिया है। जिसवान कहना चाहता है कि नहीं मास्टर, मेरे को एक और मौका दीजिए, मैं मूचन को सबक सिखाऊंगा। लेकिन अब वो उसका मास्टर सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जिसवान कहता है कि देखिए मास्टर, इस बार का जो बदला है ना वो मेरे खून से लिया जाएगा। लगता है कि दूसरों की हेल्प लेकर कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी मूचन की माँ जो यहाँ पर आई थी वो अब जा चुकी है, उसकी सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं थी, स्पिरिचुअल बॉडी थी जो कि अब गायब हो गई। अब उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा मूचन को। इस बार लगता है कि मुझे खुद जाना पड़ेगा उसको मारने के लिए। आज जो मेरे ऊपर दाग लगा है ना वो मेरे खून से ही मिटेगा। जाऊंगा मूचन को और अपने हाथों से मारूंगा मैं उसको, क्योंकि अगर मूचन की माँ सच में यहाँ पर आई होती ना तो उसको छोड़कर ऐसे नहीं जाती। मैंने उसको देखा कि वो एकदम धुएं में बदल कर गायब हो गई और अब वो लगता नहीं कि वापस से लौट कर आने वाली है उसको बचाने के लिए। तो ये मौका है
हमारे पास, हम मोचन को मार सकते हैं। बस एक मौका मुझे और दीजिए, उसके बाद आप इस सारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो पनिशमेंट देंगे मैं वो खाने के लिए तैयार हूँ। वहां पर उस जीजुआन के और भी दोस्त है, उसे कहना चाहते कि देख फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ पर, हम मिलकर मोचन को मार डालेंगे। लेकिन जीजुआन भड़क जाता हुआ कहना चाहते कि अब भाड़ में जाओ सब लोग, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अभी जो एकेडमी कंपटीशन आने वाला है ना, जो कुछ टाइम के अंदर ही होगा, उसमें मैं अपने हाथों से मोचन की जान नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी जीजुआन नहीं, मैं उसको भी मारूंगा, उसके नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को खत्म करके दिखाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम यांगजिन को देख पाते हैं, उसके पास ना एक बंदे की ऐसी फिगर आती है धुएं से बनी हुई, उसका नाम था फुटुजुआन और वो ग्रैंड एल्डर होता है बुद्धा क्लान का। वो यहाँ पर यांगजिन को चिल्ला रहा था कि हमारी ब्लड लाइन जो है वो कितनी ज्यादा कमाल की है, लेकिन अभी भी हमारी ब्लड लाइन के कितने सारे बंदे हैं जो अलग अलग जगह पर जाकर पहुंच चुके हैं। कोई छोटे सेक्टर में गया, कोई बड़े सेक्टर में गया, लेकिन तुम्हें पता है ये कितना दर्द भरा है कि हमारे क्लान के बंदे दूसरी जगह पर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, ये वो सारी हरकत करते हैं। कितना नुकसान हो रहा है मैं उससे पता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने उस बुढ़े से जाकर शादी कर ली और कैसा घटिया बेटा पैदा कर लिया। हम इतने कमाल के बुद्धा क्लान से आते हैं, हमारे क्लान का कोई बंदा इतना कमजोर कैसे हो सकता है जिसको बचाने के लिए तुम्हें जाना पड़ा। अगर हमारे क्लान के किसी बंदे से तुमने शादी की होती ना तो कभी ऐसी मुसीबत आती नहीं, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं पड़ता। और हमारे खानदान की बेइज्जती तुमने करवाई है। मतलब मोचन की माँ जो आती है ना वो बुद्धा क्लान से आती है। बुद्धा क्लान का ही ये ग्रैंड एल्डर था जो कि चिल्ला रहा था मोचन को उसके बाप से शादी करने के लिए, क्योंकि मोचन की माँ ने किसी बुद्धा क्लान वाले से शादी नहीं की थी, वो किसी नॉर्मल बंदे से शादी की थी जो कि मोचन के फादर है। और यही चीज उसको बुड्ढे को पसंद नहीं आ रही है जो कि फुटुजुआन बुड्ढा है। तो ये सुनकर यहाँ पर मोचन की माँ यांगजिन जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहना चाहती कि तुम्हारी जो ये शान है ना वो बिल्कुल वाहियात है। तुम अभी देख लो शियाओयान जो कि फ्लेम एम्पायर है, वो लिनदोंग को देख लो जो कि मार्शल एंसेस्टर है, वो क्या वो कभी मॉडल वर्ल्ड से नहीं आए हैं? वो भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार के यहाँ तक के पहुंचे। वो पैदा ही नहीं हो गए थे हेवन में, उन्होंने भी स्लो से शुरुआत करके यहाँ तक के अचीव किया। और मेरा बेटा भी वैसा ही है, वो स्लो से शुरुआत करके यहाँ तक के अचीव करेगा। लेकिन फुटुजुआन कहने लग जाते हैं कि तुम घंटा उम्मीद लगा कर रखिए मोचन के ऊपर, वो कभी भी वैसा नहीं बनने वाला, वो किसी काम का नहीं है। देख लेना तुम्हारा जो खून दौड़ रहा है ना उस मोचन के अंदर, उसको हम निकाल कर फेंक देंगे और दफा कर देंगे हमारे क्लान से उसको। उसके बाद ना तुम्हारा और मोचन का कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है। ऐसा निकम्मा बेटा पैदा किया कि तुमको ही जाकर उसको बचाना पड़ता है बार बार। यहाँ पर इतनी बेइज्जती कर रहा था मोचन के माँ के सामने उसके बेटे की, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उस फुटुजुआन से कहने जाती कि देख तू मेरा ग्रैंड एल्डर है इसलिए रिस्पेक्ट पेश करियो, लेकिन अगर तूने जिंदगी में गलती से भी मोचन के ऊपर आंख उठाकर देखा ना फिर मैं भूल जाऊंगी तो मेरा क्या लगा है। भले से तुझे खत्म करने में मुझे मेरी जान क्यों न देनी पड़ी, मैं अपनी जान देकर तुझे खत्म करूंगी, लेकिन तुझे खत्म कर दूंगी इसकी मैं गारंटी देती हूँ। बस तू गलती से मेरे बेटे के ऊपर आंख उठाकर देख ले। वो इतने गुस्से में थी कि वो जो फुटुजुआन बुड्ढे का वो धुएं से बना हुआ फिगर आया था ना वो वहां से गायब हो जाता है यांगजिन के ऑरा की वजह से। यहाँ पर यांगजिन मोचन से कहना चाहती कि मोचन मैं इंतजार करूंगी उस दिन का कि जब तुम ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाओगे। ग्रेट 1000 वर्ल्ड वही जहाँ पर शियाओयान और लिनदोंग राज करते हैं और उनके ही तरह मोचन को नाम कमाना पड़ेगा, तब जाकर उसका जो क्लान है ना बुद्धा क्लान से जिस क्लान से उसकी माँ आती है वहां पर उसकी रिस्पेक्ट होगी। और यही मोचन की माँ चाहती है और हमें लगता है कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अपना मोचन है इतना कमाल के कि वो इस चीज को अचीव कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा ये हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड में, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।